हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक और ज़बरदस्त टॉपिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी भी एग्जाम के पर्पस से या आपके नॉलेज बेस्ड पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी जैसी संतान को जन्म देना। ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी जनन अंग। और इन सारे अंगों को मिला दो एक ही में तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब कई सारी चीज़ें मिलकर एक साथ काम करती तो उन सबको मिलाकर एक ही में बोलते हैं हम लोग सिस्टम। देखिए, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को बोलते हैं जनन या रिप्रोडक्शन, तथा इस क्रिया में जो अंग भाग लेंगे उन्हें बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तथा इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र बोलते हैं हम लोग। या दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा आसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, यानी अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो अलैंगिक जनन। अगर मेल फीमेल की ज़रूरत है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं क्या? लैंगिक जनन। देखिए, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये इसमें क्या होता है? नर यानी कि मेल और प्लस फीमेल दोनों की क्या होता है? आवश्यकता नहीं होती है। नर युग्मक का मतलब होता है स्पर्म, और फीमेल में मादा युग्मक का मतलब क्या होता है? युग्मक का मतलब जो युग्म बनाने वाले हैं आपस में। तो मादा में क्या होता है? ओवम, और मेल में क्या होता है? स्पर्म, है ना। तो इनमें इन दोनों की जरूरत नहीं होती। ये तीन तरह का होता है, एक होता है विखंडन, एक मुकुलन, और एक होता है कायिक जनन। अब समझिए विखंडन क्या होता है? विखंडन का मतलब होता है टूटना। जैसे मान लीजिए इसमें एक बड़ा सा क्या है हमारा? ये सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? नाभिक। सेल वाले चैप्टर में हम समझा देंगे। नाभिक होता है। अब ये क्या करेगा? पहले इस तरह से टूटेगा, अब उसके बाद ये नाभिक अलग हो गया, दो अपनी तरह के बन गए कि नहीं बन गए? यानी पहले टूटता है इसमें नाभिक या न्यूक्लियस, तो इसमें केंद्रक बढ़ जाता है और नए शरीर का क्या होता है? निर्माण। जैसे कि अमीबा इसका एग्जाम्पल होता है ना। तो ये किसका? आसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल फीमेल की कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने आप पे सब धड़ाधड़ होता रहता है। मुकुलन क्या होता है? बडिंग, इसे बोलते हैं। इसमें एक प्रकार का है ना उभार पाया जाता है, उभार, और इस उभार को ही बोलते हैं बड। और यही जब आगे टूट जाता है तो यही टूट कर क्या बन जाते हैं? नए नए जीव बन जाते हैं। एक होता है कायिक जनन, इसे बोलते हैं वेजिटेशन। ये क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें जड़ तना पत्ती भाग लेते हैं उसे बोलते हैं कायिक जनन। उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेशन। जैसे गन्ना में नीचे जड़ बोई जाती, वही तो ऊपर निकल के आता है। आलू, ईटीसी, शकरकंद, ये सब कहाँ आते हैं? कायिक जनन में आते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्सुअल। देखो, असेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल फीमेल की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही होता है। इसमें कौन सा होता है हमारा? विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब इसमें मेल प्लस फीमेल की ज़रूरत है, यानी मेल और प्लस फीमेल लिख दिया, मतलब दोनों की ज़रूरत होती है। अब मेल और फीमेल हमको कैसे पता चलेगा कि मेल में जनन क्षमता आ गई है, फीमेल में जनन क्षमता आ गई? इसकी पहचान क्या? देखिए, मेल की पहचान क्या होती है? उसकी दाढ़ी निकलने लगना, है ना, और उसकी आवाज़ हल्का हल्का भारी हो जाना, ये होता है पहचान कि मेल में जनन क्षमता प्रारंभ हो चुकी है। देखिए, दाढ़ी, मुँह छाना, आवाज़ भारी लगना। मेल में 14 वर्ष की आयु में जनन क्षमता प्रारंभ होती है, पूरे जीवन रहती है, पूरे दिन 14 साल के आगे। लेकिन फीमेल में सिर्फ 12 वर्ष से स्टार्ट होती है, लेकिन 50 वर्ष तक जनन क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नहीं, मेल में क्या होती है? 14 से स्टार्ट होगी, पूरी लाइफ रहेगी, लेकिन फीमेल में 12 वर्ष से शुरू होगी और 50 वर्ष तक खत्म हो जाती है। एक दवा होती है नोनाक्सिनॉल 9, ये दवा स्पर्म को क्या करती है? मार देती है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम समझते हैं मेल और फीमेल के बारे में कि कैसे कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग समझते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेल के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं, है ना, जो जनन क्रिया में भाग लेते थे। देखिए, मेल में दो पाए जाते हैं टेस्टिस, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टिस मतलब वृषण। इनका काम क्या होता है? इनका काम है, इसी में हमारा स्पर्म बनता है और इसी से एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। जब ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता तभी लड़का चक्कर पकड़ करने लगता, मतलब उसके अंदर भी जोश आने लगता है कि नहीं। तो ये मेन जोश वोश लाने का काम किसका है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। ये लगभग 14 वर्ष की आयु के बाद लड़के में बनना स्टार्ट हो जाता है ना। और ये जो नस होती है, इस नस के थ्रू ही जाता है स्पर्म कहाँ तक? पेनिस तक। कहाँ तक? इन नसों को बोला जाता है वैस डिफरेंस। ये बहुत पतली पतली नसें होती हैं। और पेनिस का काम क्या होता है कि स्पर्म को, पेनिस का काम क्या है? स्पर्म को फीमेल के ओवरी तक पहुंचाना, जहां पर ओवम से मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए, ये टेस्टिस होती है। टेस्टिस कितनी होती? 2। टेस्टिस के बाहर एक परत होती है, उसे बोलते हैं एपिडिडमिस। क्या होती है?
टेस्टिस में क्या बना, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। देखिए मेल के अंदर जो उसका मेन जो जनन अंग होता है वो टेस्टिस होती है। वो क्या होता है, टेस्टिस, पेनिस नहीं बताना है। पेनिस का काम क्या होता है, पेनिस का काम स्पर्म को फीमेल के ओवरी तक लेकर जाना, जिससे वो ओवम से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझिए टेस्टिस की संख्या 2 होती है, इसका काम है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन व स्पर्म निर्माण करना। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसके अंदर नहीं बन रहा है, समझ गए कि नहीं, उसके सामने विश्व सुंदरियों बैठा दो, चुपचाप बैठा रहेगा, ऐसे कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ गए कि नहीं। और टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होगा तो देखना चालू करेगा इधर, अरे वाह ये वो, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। वॉइस डिफरेंस क्या होता है इस, है ना, इससे स्पर्म टेस्टिस से पेनिस तक जाता है, यानी इस नसों द्वारा स्पर्म कहाँ तक जाता है, पेनिस तक जाता है। पेनिस का काम, इसका कार्य स्पर्म को ओवम तक ले जाना। अब एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे बोले कि मेल में, है ना, हम क्या करते हैं, नसबंदी कर दें। नसबंदी में क्या करेंगे बताओ, इस नस को काट देंगे यहाँ से तो स्पर्म ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो बताइए वैस नस को काटना, वैस्कोटॉमी, क्या याद करना पड़ा, वैस नस को काट देना, वैस्कोटॉमी। यानी पुरुष में नसबंदी को बोलते हैं वैस्कोटॉमी। क्या बोलते हैं, वैस नस को काट दो भैया, स्पर्म यहाँ बना, जा ही नहीं पाएगा, तो क्या आगे कोई भी संतान होगी नहीं, तो वैस्कोटॉमी। क्या बोलेंगे। अब फीमेल में समझिए, देखिए फीमेल में क्या होता है, 2 ओवरी, एक ओवरी और ये 2 ओवरी। इस ओवरी में बनता है ओवम, ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है। क्या बनता है भैया, ओवम। लेकिन एक बात बताइए, ये जो ओवम होता है ना, जैसे जनवरी महीने में इसमें बना तो फरवरी में इसमें बनेगा, मार्च में इसमें बना तो इसमें अगले महीने में बनेगा, इसमें बना तो अगले महीने में इसमें, मतलब एक साथ नहीं कि इसमें दोनों में बने, एक महीने में इधर, फिर अगर इधर एक महीने में इधर, अगले महीने में इधर, इस तरह से बनता है। बात आई समझ की नहीं। तो ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2। इस ओवरी में बनता है ओवम, ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है। और भैया ओवम जो होता है ना, ओवरी में बनता है और इससे 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। 3 तरह के देखिए हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। 3 तरह के हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, मासिक चक्र को कंट्रोल करता है, यानी महीने में किस महीने में, है ना, किस तरफ ओवम बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, संतान निर्माण में और गर्भधारण में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन देता है, जो पेट के अंदर बेबी जो बन गया उसको प्रोटेक्शन देता है। रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करवाता है, किस समय, जब महिलाओं में डिलीवरी का वक्त आता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो यूट्रस को थोड़ा चौड़ा कर देता है, यूट्रस को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है। इस वजह से जो दर्द होती है ना वो थोड़ा सा कम हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन, यानी रिलैक्स करवाता है दर्द से। कौन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन डिलीवरी के समय सहायक होता है या यूट्रस को चौड़ा कर देता है। देखिए मेल का जो होता है ना, मेल का स्पर्म यहाँ तक आता है, मेल में लगभग एक बार में 7 ml बनना चाहिए, 7 ml एक बार में क्या बनना चाहिए, स्पर्म की संख्या लगभग लाखों करोड़ों होती है, लेकिन सब, है ना, लगभग कितने मिनट बाद, लगभग 15-20 मिनट बाद ये सब मर जाते हैं। लगभग क्या होते हैं, जितने भी हमारे होते हैं शुक्राणु या स्पर्म, 15-20 मिनट ही इनकी लाइफ होती है, उसके बाद ये मर जाते हैं। अब मान लीजिए स्पर्म यहाँ तक आया, यहाँ तक जरा कुछ तो सीधे गए, तो सीधे टकराने के बाद क्या हो गया, मर जाएंगे। कुछ कहाँ चले जाएंगे, इधर। अब मान लो भैया इधर बना था ओवम, तो जो उधर गए वो भी मर जाएंगे। अब देखो ओवम बनता है ओवरी में, कहाँ पर, लेकिन बनने के बाद जब रेडी हो जाता है तो कहाँ जाता है, फोलोबियन ट्यूब में। ये जो होता है वो फोलोबियन ट्यूब है, ये क्या है, फोलोबियन ट्यूब है। अभी इधर वाले जो स्पर्म जाएंगे तो इनसे मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा भ्रूण। और भ्रूण बनने के बाद, ये बनने के बाद जब निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिलाओं में मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन, तो निषेचन होता है फोलोबियन ट्यूब में। देखिए ओवम बना ओवरी में, बनने के बाद रेडी होकर कहाँ पहुँच जाता है, फोलोबियन ट्यूब में, और ये स्पर्म आया यहाँ पर मिल गए, मिलने के बाद चले जाएंगे यूट्रस में। बीच वाला भाग क्या है, यूट्रस में। तो पेट के अंदर जो बच्चा रहता है उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण। तो भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है, तो वो भैया फोलोबियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है, फिर से एक बताइए, ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई स्पर्म यहाँ तक गए नहीं, कोई स्पर्म यहाँ तक गए नहीं, ये ओवम बना था यहाँ पर, ओवम बन के यहाँ पर रेडी हो गया, उसके बाद भैया इसका भी तो कुछ समय होगा, थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये खराब हो जाता है, तो खराब होने के बाद निकल जाता है ना। तो यही निकल जाना क्या कहलाता है, पीरियड आना। इसे ही क्या बोलते हैं, पीरियड। जब पीरियड आता है तो उस समय ओवम जो होता है वो खराब हो चुका होता है, तो उस समय आप अगर सेक्स करते हैं तो कोई भी संतान नहीं बनेगी, कोई भी संतान नहीं बनती है। ठीक, आगे समझते हैं। ओवरी, इसका कार्य होता है ओवम का निर्माण करना। इससे 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करवाता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन देता है गर्भ के समय में। उसके बाद एस्ट्रोजन का काम होता है मासिक चक्र को कंट्रोल करना, कि महिलाओं में कैसे कैसे पीरियड आते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। फोलोबियन ट्यूब क्या होता है, इसमें निषेचन होता है।
अब याद रखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि निषेचन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो होता है फॉलोपियन ट्यूब में, या ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है, फॉलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यूटेरस का भ्रूण का निर्माण करना, भ्रूण को भोजन है ना प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। पेट के अंदर जो बेबी रहता है उसे बोलते हैं हम लोग भ्रूण, क्या बोलते हैं, भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय। और उसको भोजन कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा यानी गर्भनाल से, जो यहाँ से जुड़ी रहती है गर्भनाल से। महिला जो खाना खाएगी आराम से वो सीधे कहाँ जाता है, उसी प्लेसेंटा द्वारा बच्चे के क्या जाता है ना, अंदर चला जाता है और वो खाना खाता रहता है, अंदर मस्त रहता है एकदम। लेकिन जब बाहर बच्चा आ जाता है तो उस भ्रूण को क्या करो, प्लेसेंटा को काट दिया जाता है, तो भैया खाना पीना उसका बंद हो, वो चिल्लाना चालू करता है। इसीलिए जब बच्चा सीधे जन्म होता है तो जब उसकी काट दी जाती है वो प्लेसेंटा गर्भनाल, तो रोना शुरू कर देता है। देखिए है ना, यहाँ एमियोटिक सेक नाम की झिल्ली में बंद रहता है। जो बच्चा होता है पेट के अंदर वो किस झिल्ली में रहता है, एमियोटिक सेक। और एमिनियोसेप्टिसिप्टोसिस क्या होता है कि भ्रूण के अंदर वो जो झिल्ली है ना उसकी जांच कर लेना, डॉक्टर पहले पता कर ले कि बच्चा क्या है, लड़का है कि लड़की है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एमनियोसेप्टोसिस। एमनियोसेप्टोसिस मतलब पता हम पहले से कर लें कि लड़का है तो लड़की है, लेकिन ये क्या है, अनलीगल है। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो अपना काम करवा लेते हैं। तभी जाओ हॉस्पिटल में लिखा रहता है बच्चे के भ्रूण की जांच करवाना क्या है, लिंग के भ्रूण की जांच करवाना क्या होता है, कानूनन अपराध है ना। तो बच्चा होता है एमनियोटिक सैक में, एमनियोटिक सैक नामक झिल्ली में बंद होता है। ठीक, अब यहाँ समझिए, पुरुष में नसबंदी वैस्कोटॉमी, वैस नस को काट दो वैस्कोटॉमी। अच्छा, महिला में क्या किया जाता है, देखिए ये ट्यूब है, ये क्या है, ट्यूब, ट्यूब को बोलते हैं नल। तो महिला में नलबंदी और पुरुष में नसबंदी, तो महिला में नलबंदी ट्यूबकोटॉमी। देखिए ट्यूब को काट दो तो ट्यूबकोटॉमी। अब एक बात बताइए भाई, इसको हम ब्लॉक कर दें तो ओवम बना यहाँ था, जा ही नहीं पाएगा, क्या स्पर्म से मिल पाएगा, तो नहीं मिल पाएगा, तो बात खत्म। तो इसे बोलेंगे ट्यूबकोटॉमी। क्या बोलेंगे, वैस नस को काटो वैस्कोटॉमी, और ट्यूब को काट दो ट्यूबकोटॉमी। नलबंदी, महिला में नलबंदी, पुरुष में नसबंदी। टेस्ट ट्यूब बेबी देखिए क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, अगर है ना किसी पुरुष का स्पर्म ले लें, किसी महिला का, जैसे कि डॉक्टर क्या करेगा, किसी पुरुष का स्पर्म लेगा, महिला का ओवम निका बाहर परख नली में निषेचन करवा के महिला के यूट्रस तक पहुंचा दे, बाहर यानी निषेचन करवा जाए, तो ऐसे बेबी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं, यानी पुरुष का स्पर्म ले लिया जाए, महिला का ओवम लेकर बाहर परख नली में निषेचन करवा के महिला के है ना यूटेरस में भेज दिया जाए, तब जाकर भ्रूण का निर्माण हो, तो ऐसे बेबी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसा बेबी सबसे पहले दुनिया में पहली बार 25 जुलाई सन 1978 को ब्रिटेन की लुई ब्राउन हुई थी। कौन, और भारत में 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा नाम की लड़की हुई थी। ठीक, टेस्ट ट्यूब बेबी है। सेरोगेट मदर क्या होती है, ऐसी मदर जो किसी दूसरे बच्चे को अपने पेट में पाले। अभी एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा शायद, मिमी, उसमें यही स्टोरी दिखाई गई सेरोगेट मदर की। भारत में सबसे ज़्यादा सेरोगेट मदर पाई जाती है उड़ीसा में। देखिए जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना फिगर ना खराब हो, लुकिंग ना खराब हो, इस वजह से क्या करती हैं, अपना निकालेंगी ओवम और अपने हस्बैंड का निकालेंगी क्या, स्पर्म, और जाकर किसी गरीब महिला को देंगी है ना, और उसको पैसे देंगी, उससे बोलेंगे कि आप मेरे बेटे को अपने पेट में पालिए। माने अपने पेट में क्या करना है, पालना, और उसको खाना पीना पूरा खर्चा देती हैं है ना। तो ऐसे बेबी जो होता है उसे ऐसी मदर को बोलते हैं सेरोगेट मदर है ना। एमियोटोसिप्सिस क्या होता है, भ्रूण के लिंग की जाँच करना है, क्या कहलाता है। तो बात आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछते, बताइए मेल का जो होता है, मेल का मुख्य जनन अंग कौन सा है, टेस्टिस। मेल का मुख्य जनन अंग टेस्टिस। महिला का मुख्य जनन अंग क्या होता है भैया, बताइए फटाफट से। वो होता ओवरी, ओवरी में बना ओवम, कंपैरिजन कीजिए, ओवरी में बना ओवम और इधर टेस्टिस में क्या बना, स्पर्म। इधर एक हार्मोन टेस्टेस्टेरोन नाम का हार्मोन, 3 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। पेनिस का काम क्या होता है, स्पर्म को महिला के कहाँ तक पहुँचाना भैया, ओवम तक मिलवाना। ठीक, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।